स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट मेथड्स ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन अर्थात सामाजिक अन्वेषण की पद्धतियाँ पेपर के अंतर्गत टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड या ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स। ऑब्जर्वेशन मेथड का समाजशास्त्र में या सामाजिक अनुसंधान सोशल रिसर्च में क्या इसका महत्व है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक समाजशास्त्री के लिए अवलोकन का उद्देश्य सामूहिक व्यवहार से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना कहा जा सकता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री पीवी यंग का विचार है कि अवलोकन को सामूहिक व्यवहार को समझने तथा जटिल संस्थाओं एवं संपूर्ण संकुल का निर्माण करने वाली पृथक इकाइयों की जांच करने की पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। अर्थात अवलोकन जटिल सामाजिक घटनाओं, सांस्कृतिक प्रतिमानों अथवा मानव आचरण में विद्यमान महत्वपूर्ण तत्वों की प्रकृति का ज्ञान कराता है। इस रूप में इसका महत्व स्पष्ट है। एम.एच. गोपाल ने आँखों द्वारा अध्ययन करने पर जोर देते हुए अवलोकन के महत्व को इस रूप में बताया है कि अवलोकन 4 उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, सामूहिक व्यवहार तथा जटिल सामाजिक स्थितियों का अध्ययन। दूसरा, अवलोकन किसी भी स्थिति को उत्पन्न करने वाली इकाइयों का अध्ययन करता है। तीसरा, ये उनके अंतर संबंध को आंशिक तथा पूर्ण स्तर पर समझता है। चौथा है, किसी स्थिति से संबंधित अन्य विवरण प्राप्त करता है। इस प्रकार अवलोकन का महत्व सामाजिक सर्वेक्षण, सोशल सर्वे और अनुसंधान में सराहनीय। मतलब सोशल सर्वे, सामाजिक सर्वेक्षण और सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान, चाहे माइनर रिसर्च हो या मेजर रिसर्च हो, उसमें अवलोकन का महत्वपूर्ण स्थान है। अवलोकन के मेरिट्स क्या हैं, अवलोकन के गुण क्या हैं? तो इसका पहला गुण है सिंप्लिसिटी, सरलता। अवलोकन विधि का सबसे बड़ा गुण सरलता है। सरलता का अर्थ है मनुष्य स्वतः ही नवीन घटनाओं व स्थितियों को देखने व जानने के लिए उत्सुक रहता है। अतः इसके लिए उसे विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। जिस घटना को अवलोकन करता, जिस रूप में देखता है, उसी रूप में उसका विवरण प्रस्तुत करता है। इस रूप में इसमें भौतिकता का गुण भी आता है, क्योंकि अवलोकन करता निष्पक्ष होकर सामग्री संकलन करता है, अर्थात वह वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है। दूसरा विशेषता है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। अवलोकन करता जिस रूप में घटनाओं को घटित होते हुए देखता है, उसी रूप में उसका विवरण प्रस्तुत करता है। अतः उसकी सूचनाएं अत्यधिक विश्वसनीय होती है। विश्वसनीयता के इसी गुण के आधार पर मोजर ने अवलोकन को एक विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत करने की विधि बताया है। मोजर के अनुसार व्यक्तियों की दैनिक जीवन की क्रियाओं का अवलोकन एक समाजशास्त्री को अन्य विधियों से कठिनाई से प्राप्त होने वाली सामग्री को विश्वसनीय रूप से उपलब्ध कराता है। अर्थात उस पद्धति द्वारा प्राप्त तथ्य आँखों देखे होने के कारण विश्वसनीय होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है ऑब्जेक्टिविटी, अर्थात वस्तुनिष्ठता। अवलोकन द्वारा अध्ययनकर्ता या रिसर्चर स्वयं घटनाओं की वस्तु स्थिति की जानकारी करता है, उसका मौलिक विवरण देता है, ओरिजिनल वर्क करता है उसमें। इस कारण तथ्य पक्षपात रहित होते हैं, अनबाइस्ड होते हैं। जैसा कि मोजर का कहना है, व्यक्तियों से ये प्रश्न करने के स्थान पर कि उन्होंने क्या किया, ये देखा जा सकता है कि वे क्या करते हैं, तथा वे अतिशयोक्ति प्रतिष्ठित भावनाओं एवं स्मरण त्रुटियों से उत्पन्न पक्षपात को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सत्यपानशीलता, वेरीफाइबिलिटी। अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर एक ही सामाजिक घटना के कई बार निरीक्षण करके घटना की सत्यापनशीलता की परख कर सकता है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि या भूल हो गई हो अथवा असत्य सूचनाएं एकत्र हो गई हो, तो उनकी पुनर्परीक्षा क्षेत्रीय अवलोकन द्वारा संभव हो सकती है। इस प्रकार अवलोकन द्वारा तथ्यों की जांच सही रूप में हो सकती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन हाइपोथेसिस, प्राकल्पना में सहायक। पीवी यंग का विचार है, जब हमारे नेत्र किसी अध्ययन के दृष्टिकोण तथा प्राकल्पनाओं मतलब हाइपोथेसिस के प्रारंभिक निर्माण हेतु प्रयोग किए जाते हैं, तो देखना अत्यधिक अर्थपूर्ण होता है।
इसका अर्थ है कि अवलोकन नवीन तथ्यों की प्राकल्पनाओं के निर्माण में तथा उनकी परीक्षण करने में सहायक होता है। इसके द्वारा अनेक नवीन क्षेत्रों में अनुसंधान करने की भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल मेथड, सार्वभौमिक विधि। ये विधि सर्वप्रचलित विधि है। इसका प्रयोग सभी विज्ञानों में किया जाता है। जॉन मेज के विचार में समस्त आधुनिक विज्ञान अवलोकन पर ही आधारित है तथा जैसा कि प्रत्येक विज्ञान जानता है, प्रथम स्तरीय अवलोकन अत्यधिक संतोषजनक होते हैं। अवलोकन प्रयोगात्मक अध्ययनों में भी अत्यधिक प्रचलित है और समाजशास्त्री तो प्राय अध्ययनों के लिए अवलोकन विधि को ही सर्वाधिक मानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का कि लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की क्या लिमिटेशंस हैं, सीमाएं क्या हैं? तो उसमें प्रसिद्ध समाजशास्त्री पी.वी. यंग का विचार है कि समस्त घटनाएं निरीक्षण का अवसर नहीं देती। जो घटनाएं निरीक्षण का अवसर देती है उसमें अवलोकनकर्ता पास में नहीं होता एवं समस्त घटनाओं का अवलोकन पद्धतियों द्वारा अध्ययन संभव नहीं होता। जॉन मेज ने कहा कि प्रथम स्तरीय प्रारंभिक अवलोकनों को समयाभाव अथवा सामान्य जानकारी उपलब्ध होने के कारण त्याग दिया जाता है। इससे का यह अर्थ है कि अवलोकन पद्धति की कुछ कमियां अथवा सीमाएं होती है जिनके कारण प्रयोग सदैव व सर्वत्र नहीं किया जा सकता है। जैसे पहला है अनसुटेबल फॉर स्पेसिफिक फेनोमेनन, विशिष्ट घटनाओं में अनुपयुक्त। कुछ सामाजिक घटनाएं विशेष प्रकृति की होती है जिनमें प्राय व्यवहार को देखा नहीं जा सकता, जैसे सहानुभूति, क्रोध, संघर्ष आदि। ऐसे व्यवहार को अवलोकन द्वारा नहीं देखा जा सकता। यदि तथ्यों को एकत्र भी कर लिया जाए तो वे विश्वसनीय नहीं माने जा सकते। यदि कृत्रिम घटनाएं घटित कराकर उनका अवलोकन किया जाए तो उनमें स्वाभाविकता नहीं आ सकती। अतः किन्हीं विशेष घटनाओं में अवलोकन उपयुक्त पद्धति नहीं हो सकती। दूसरा है लिमिटेड स्पेयर, सीमित क्षेत्र। प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक मोजर का विचार है कि ये विधि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में व्यवहारिक रूप में कम प्रयोग में आ पाती है। इससे केवल छोटे समाजों में ही प्रयोग किया जा सकता है। इसमें समय अधिक लगता है, धन भी अधिक लगता है, साथ ही परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है। अतः इसका प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ बायस, पक्षपात की संभावना। अवलोकन में दो प्रकार से पक्षपात की संभावना रहती है। पहला अवलोकनकर्ता के द्वारा, दूसरा अवलोकित समूह के द्वारा। अवलोकनकर्ता स्वयं ही घटनाओं तथा व्यवहारों के स्वतंत्र निरीक्षण को अपने दृष्टिकोण से प्रभावित करता है। अवलोकित समूह को ये जानकारी होने पर कि उसका अवलोकन किया जा रहा है, उनके व्यवहारों में भी अस्वाभाविकता आ जाती है। इसलिए समाज वैज्ञानिकों का कहना है कि अवलोकित समूह को ये पूर्वाभास होने पर कि उनका व्यवहार देखा जा रहा है, वे जानबूझकर विशेष रूप से अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तात्पर्य है कि अवलोकनकर्ता तथा अवलोकित समूह दोनों ही तथ्यों में पक्षपात ले आते हैं, जिससे तथ्य संकलन निष्पक्ष नहीं रह पाता। नेक्स्ट है इनएडिक्वेसी ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ये दृष्टि, सुनने की शक्ति एवं ह्रास को केंद्रित करने में दोष अवलोकन में बाधा उत्पन्न करते हैं। अर्थात एक ही घटना को अवलोकनकर्ता भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखता है, जिसके कारण उनके परिणामों में भी भिन्नता आ जाती है। जॉन मेज के विचार से हमारी इंद्रियां अत्यधिक विभिन्नतापूर्ण, त्रुटिपूर्ण तथा विशिष्ट रूप में कार्य करती है। तुलनाएं करने के लिए भी इंद्रियां बुरे यंत्र होती हैं। इसका अर्थ है कि ज्ञानेंद्रियां आकर्षित तथ्यों से प्रभावित होकर कभी कभी घटनाओं को सही अर्थ में नहीं देख पाती, अतः परिणामों में त्रुटिपूर्णता आ जाती है। ये इस अध्ययन विधि की कमी मानी जा सकती है। तो ये अध्ययन की कमी होने के बावजूद भी ऑब्जर्वेशन मेथड समाज विज्ञान में, सोशल साइंस में सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक सर्वेक्षण करने में एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है और ये वैज्ञानिक साइंटिफिक स्टडी का पहला प्रोसेस है अवलोकन विधि। नेक्स्ट में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।